हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है टू डे अरे। और आज हम इसमें देखेंगे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। उसका जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पॉइंटर और एरे के बीच में क्या रिलेशन होता है, वैसे इसमें भी देखेंगे पॉइंटर और टू डे एरे के बीच में क्या रिलेशन होता है और पासिंग टू डे एरे टू द फंक्शन। ओके, सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। डिक्लेरेशन लाइक एनी कॉमन एरे, सबसे पहले क्या आएगा? डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, let's say arr. Now what we want कि हमारा जो एरे है वो टू डायमेंशनल होना चाहिए, राइट? तो उसे करने के अलग अलग तरीके हो सकता है। सबसे पहला तरीका है ये। ओके, ये क्या हो गया? वन डे एरे हो गया। तो उसके आगे एक और लगा देंगे तो ये हो जाएगा टू डे एरे। अब इसके अंदर क्या है कि हमें इसका साइज देना पड़ेगा। ओके, डिक्लेरेशन में हम इसे बिना साइज के छोड़ नहीं सकते। तो आई होप इट्स ओके। नाउ लेट्स से कि आपको एलिमेंट्स पता है पर साइज नहीं पता, जैसा हमने हमारे पिछले वाले वनडे एरे के लिए किया था। हम फिर से वही कर सकते हैं। हमें एलिमेंट पता है पर साइज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वापस से डेटा टाइप लेट से इस बार इंट नाम का एरे लेते हैं। इंट ARR, फिर से और मिनट, इंट पता है पर साइज नहीं पता ना, मतलब हमें उसके अंदर डाटा जो फीड होने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें दोनों ही पता, हमें कम से कम एक पता होना चाहिए। लेट से इन दिस केस हमें पता है 3। ओके, और हम इसमें एलिमेंट डालने वाले हैं 6। तो अब हम इसमें पास कैसे करेंगे एलिमेंट्स को? हम इसमें पास करेंगे 1, 2, 3, 7, 8, 9। मतलब क्या होगा? यहाँ पर दो एरे बनेंगे। ओके, मैं आपको इसका डायग्राम निकाल कर दिखाता हूँ एक बार कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहला एरे बनेगा। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो एलिमेंट है वो, मतलब एक साइज पता है 3 है, मतलब दूसरी साइज क्या होगी? टोटल कितने एलिमेंट है? 6, एक साइज 3 है, तो दूसरी साइज क्या होगी? दूसरी साइज होगी 2। इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल। ओके, तो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उतने ज्यादा एलिमेंट्स, मतलब उतने सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। तो अब हमें ये पता है कि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल, लेट्स से हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आने चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट रो में आएंगे 1 2 3 और सेकंड रो में आएंगे 7 8 9। ये जो सेकंड है वो होता है कॉलम और फर्स्ट वाला होता है रो। तो ये डायग्राम कैसी बनेगी कि लेट्स से ये आपका एरे हो गया। जस्ट मोमेंट, ये आउटलाइन नहीं दिख रही है। ओके, ये एक एरे हो गया। अब इसी के अंदर और एक एरे चाहिए, राइट? ये एरे की दो मेमोरी लोकेशन हो गई। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका A1 और ये हो गया A2। सॉरी, मैं ऊपर वो डालना भूल गया, स्क्वायर ब्रैकेट A1 और A2। नाउ मतलब क्या? दो रोज हो गई। और अब इस दो रो में यहाँ पर कौन से एलिमेंट स्टोर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एलिमेंट जो स्टोर है वो है 1 2 और 3। उसी की जगह पर यहाँ नीचे कौन से एलिमेंट स्टोर है? यहाँ पर एलिमेंट स्टोर है 7 8 और 9। मतलब क्या? ये हो गई नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने आ गई? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए? 3। ओके, तो इट्स लाइक, मतलब ये एक हम इसे जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ये काइंड ऑफ मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब लेट्स से हमें दोनों ही चीजें नहीं पता। ओके, हमें साइज भी नहीं पता और एरे भी नहीं पता। तो इसे कैसे पता चलेगा? मतलब हमें डाटा तो पता है, लेकिन हमें इसका कॉलम, मतलब ये दोनों जो दोनों साइज चाहिए थी वो हमें दोनों की दोनों ही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर एक कंडीशन है, इंट एर। लेट्स से हमें साइज और ये दोनों भी नहीं पता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मतलब वो जो ब्रैकेट्स रहते हैं उसमें लिखना पड़ेगा। लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 और 3।
मतलब इसे क्या पता चला कि ये क्या है, ये फर्स्ट रो है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देना पड़ेगा करली ब्रैकेट, पहला करली ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा। अब उसे पता चल जाएगा कि फर्स्ट रो खत्म हो चुकी है और वो सेकंड रो पर चला गया है। जैसे यहाँ पर एलिमेंट है 8, 9 और 7, 8, 9 एंड 7। तो इसी के साथ ये दोनों करली ब्रैकेट क्लोज। और इसे क्या पता चलेगा, पहले रो में 1 2 3 है, दूसरे रो में 8 9 7। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और आप जो भी सोचेंगे वो सही है। लेट से आपको साइज पता है और एलिमेंट भी पता है, तो आप कैसे करेंगे, इंट ए, ओके इस केस में आपको साइज बता रहे हैं, लेट से पहला 2 है और दूसरा है 3। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इसे इनिशियलाइज भी करना है ना। 1 2 3 मतलब क्या हुआ, ये जो पहले 3 थे वो पहले फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पूरे भर चुके हैं। इसके आगे के एलिमेंट कहाँ पर जाएंगे, दूसरी रो में 7 8। अब लेट से मैंने पूरा कंप्लीट किया ही नहीं और इसे ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर एक और एलिमेंट आना चाहिए था ना, क्योंकि कैपेसिटी कितनी की है, 6 की है। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब हम पिछले 1D एरे में जब हम ऐसा एक एलिमेंट या फिर एलिमेंट कम इनिशियलाइज करते थे तो क्या होता था, वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता था 0 से। तो वही केस यहाँ पर भी है, ये बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा ना। ये हो गया डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब पॉइंटर और 2D एरे के बीच में क्या संबंध है, ओके। आपको पता था कि ARR मतलब एरे का मतलब क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू पॉइंटर ऑफ आर। ये दोनों एक ही चीज थी, मतलब दोनों सिमिलर थी। तो इस केस में भी वैसा ही है, लेकिन इस केस में चीज क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, स्टार ऑफ ARR का, जस्ट अ मोमेंट, स्टार ऑफ ARR और उसका एरे, ओके। लेट्स से अगर आपको ये भी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार स्टार लिखना पड़ेगा। एर, एक मिनट में इसके आगे लिख देता हूँ, एक बार स्टार के बाद ब्रैकेट, एक और बार स्टार के बाद एर एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। जैसा कि मैंने पिछले वाले में जब हमने वो मतलब जिस एरे की नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं रहते उसमें बोला था, ये 2 डायमेंशनल पॉइंटर हो गया। तो हमारा जो 2D एरे होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल एक काइंड ऑफ पॉइंटर ही होता है, ओके। सो नाउ जब हमें लेट्स से, अब हमें पता है कि हमें जस्ट अ मोमेंट, हमें लेट्स से 2 को एक्सेस करना है। तो 2 कैसे एक्सेस करेंगे हम, सबसे पहले ए, ओके यहाँ पर इंडेक्स गलत हो गई है, ये 1 मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, ओके। तो मतलब ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स कहाँ पर स्टोर है, एर में, एम आई करेक्ट। ये जो है ये 0th इंडेक्स है, राइट। तो ये इंडेक्स कहाँ पर स्टोर है, एर में। सो इन दिस केस लेट्स से हमें 2 को एक्सेस करना है, तो हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, यूजिंग पॉइंटर, ओके। आई थिंक इट्स प्रीटी अंडरस्टूड कि हम इसे एरे का इस्तेमाल करके कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले 0th रो है, राइट। अब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए फर्स्ट रो मतलब 0th रो। तो 0th रो, रो कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, राइट। सेकंड कॉलम मतलब इंडेक्स कौन सा आएगा, वो फर्स्ट इंडेक्स, ओके। सो आई थिंक हम इसका यूज करके 2 ले सकते हैं। लेट्स से अब हमें यही चीज करनी है पॉइंटर का इस्तेमाल करके, तो अब हम कैसे करेंगे, एर ऑफ 0 मतलब 0th पोजीशन को एर ही रहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टार ऑफ आर कर देंगे, स्टार ऑफ आर। मतलब क्या कि एरे ने ये वैल्यू होल्ड, एरे ने ये एड्रेस होल्ड करके रखा था। स्टार ऑफ एर मतलब क्या, अब एर कहाँ पर पॉइंट करेगा, उसकी फर्स्ट वैल्यू, मतलब ये जो पूरा एरे है उसको। अब यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, सेकंड नंबर वाला, तो हम यहाँ पर डाल देंगे सेकंड नंबर, मतलब उसका इंडेक्स आएगा 1। आई होप इट्स क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली लेट्स से अब आपको एक और चीज चाहिए कि आपको दोनों ही एरे का यूज करके बताने, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार ARR तो आ ही जाएगा, जिससे हम पहली रो में घुस जाएंगे। पहली रो मतलब 0th इंडेक्स वाली रो, ओके। और हमें फर्स्ट एलिमेंट पर जाना है, राइट। अब ये एक जो था वो कौन सा एलिमेंट था, 0। मतलब अगर हम यहाँ पर एक और स्टार्ट लगाएंगे, यहाँ पर बाहर अगर हम एक और स्टार लगाएंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे,
इस ये स्टार लगाने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे, ये फर्स्ट कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो में। और फिर से स्टार लगाने के बाद हम फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम, मतलब हम कहाँ पर आ गए, 2 बार स्टार लगाने के बाद 1 पर। लेकिन हमें यहाँ से कहाँ जाना है, एक स्टेप आगे जाना था हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को एक से आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके ओके, सो आई होप इट्स क्लियर कि ये जो एर है, ये पहला वाला ब्रैकेट, इट्स इक्विवेलेंट टू रिजॉल्विंग योर फर्स्ट इंडेक्स। ओके, और सेकंड वाला जो है वो इक्विवेलेंट टू रिजॉल्विंग योर, ओके यहाँ पर लिखना रह गया। ओके, इक्विवेलेंट टू रिजॉल्विंग योर, लेट्स से अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे कि हमें लेट्स से 9 को एक्सेस करना है। हम 9 को कैसे एक्सेस करेंगे, तो 9 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड, ओके 9 को नहीं करेंगे, लेट्स से 8 को करते हैं। ओके, 8 को एक्सेस करने के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड एरे की भाषा में, ओके एक काम करते हैं, ओके 8 भी कर लेंगे और 9 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 का इंडेक्स क्या है, सबसे पहले रो देखनी है, रो कौन सी है, सेकंड नंबर की रो है, सेकंड नंबर की रो मतलब इंडेक्स कौन सा, फर्स्ट वाला इंडेक्स। ओके, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो। अब फर्स्ट रो में घुस गए, अब फर्स्ट रो में 8 कौन से कॉलम पर है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम मतलब कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका पॉइंटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो ARR1 है, इसका पॉइंटर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ARR1 है राइट, तो ARR+1। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा मेरा पिछला या इससे पिछले बार, मतलब वो मेरी जो 1D एरे की पूरी सीरीज है वो जरूर देखें, इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये ARR1 मतलब क्या, AR+1 का डीरेफरेंसिंग। ओके, डीरेफरेंसिंग मतलब क्या, जब हम स्टार लगा देते हैं तो डीरेफरेंस मतलब क्या, एड्रेस, और डीरेफरेंस मतलब क्या, वो एड्रेस पर चले जाना। मतलब क्या, एर AR+1 क्या था, इस जगह का एड्रेस था, और ये लगाने के बाद हम कहाँ पर आ गए, हम उस जगह पर आ गए हैं, हम उस जगह पर आ गए मतलब क्या, उस जगह पर क्या है, ये पूरी चीज है राइट। तो ये हो गया, लेकिन अब हमें एक और था, उसके आगे भी एक और वन है, तो उसे हम टेम्पररीली ऐसे एक्सेस करेंगे। ओके, टेम्पररी क्या ये काम करेगा प्रोग्राम में, जी हाँ बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। नाउ ये हो गया, अब हमें ये वन भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं चाहिए, हमें इसका भी पॉइंटर बनाना है। तो हमने जैसे इसका एरे ऑफ 1 का पॉइंटर बनाया था, वैसे ही सबसे पहले क्या आएगा, स्टार आएगा राइट, उसके बाद ब्रैकेट था, उसके बाद क्या था, एरे का नाम लिखा था हमने हमारे। अब इस केस में एरे क्या है, ये पूरा का पूरा एरे का नाम है स्टार ARR+1, तो वही लिख देंगे स्टार ARR+1 कंप्लीट। और एक और, अब ये जो है फर्स्ट इंडेक्स पर है, मतलब जीरो पर नहीं है, फर्स्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 1, और ब्रैकेट कंप्लीट। एक ब्रैकेट कम पड़ गया तो वो बढ़ा लेता हूँ मैं। आई होप इट्स क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि नो के लिए क्या आएगा, नो के लिए आएगा, अब नो जो है वो कौन सी रो में है, सेकंड रो थर्ड इंडेक्स, मतलब वो होगी ARR सेकंड रो, सेकंड रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स, और थर्ड कॉलम मतलब सेकंड इंडेक्स। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले आएगा स्टार, उसके बाद फिर से स्टार, ओके फिर से स्टार, उसके बाद ARR, कौन सी रो, फर्स्ट सेकंड रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स राइट, तो ARR+1, और सेकंड कॉलम मतलब +2 ब्रैकेट कम, एंड इट्स, इसी के साथ हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ये था 2D एरे। अब हमें इसे फंक्शन में कैसे पास करना है, ओके अब आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो मैं फंक्शन के, मतलब फंक्शन के तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो फंक्शन भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फंक्शन भी वैसा ही है जैसे हमने 1D एरे में किया था।
वन डी एरे में हम फंक्शन को पास करने के लिए क्या करते थे, लेट से हमें फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करते थे, लेट से फंक्शन का नाम है फन और उसमें हम क्या डाल देते थे, सिर्फ एरे का नाम डाल देते थे, राइट। सो सिमिलरली हमें इसमें भी एरे का सिर्फ नाम ही डाल देना है। नाउ अब इस केस में क्या हो रहा है, एरे का नाम डाल दिया तो अब वहां पर ये एरे का नाम लेने के लिए हमारे नॉर्मल इसमें क्या होता था, वहां पर डिक्लेरेशन रहता था, लेट्स से ये इंटीजर टाइप कुछ भी टाइप रिटर्न करे फंक्शन का नाम, और उसमें अब हमें उस एरे के नाम को लेने के लिए कोई ना कोई वहां पर खड़ा होना चाहिए, राइट। तो लेट्स से मैं वहां के एरे का नाम देता हूँ ए, लेकिन ये हमारा जो एर था वो कौन से टाइप का था, int टाइप का था, तो वहां पर डेटा टाइप भी लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने डेटा टाइप लिख दिया int। अब क्योंकि ये एरे है तो एरे को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है ए, क्योंकि 2D एरे है इसलिए ये वाला, ओके। अब किसी को लगेगा ठीक है मैं इससे और कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पॉइंटर पता है और मुझे पता है कि पॉइंटर 2 डायमेंशनल है इस केस में, तो वो बोलेगा मैं कुछ ऐसा पास करता हूँ कि 2 डायमेंशनल पॉइंट, तो ये क्या होगा, ओके ये भी चल जाएगा, ओके। लेकिन हर एक का कंसेप्ट अलग अलग होगा, ओके। सिमिलरली कोई बोलेगा कि ठीक है मुझे सिर्फ एक ही पॉइंटर को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार ऑफ ए, और फिर यहाँ पर कोई भी चीज लेट्स से वन, ओके ऐसे पास कर दूंगा। कोई बोलेगा ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन पास योर फंक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So till then, goodbye.